हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स की मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे। जो एग्जाम आपका कल होने वाला है उसके लिए कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको करके जाना है। जिससे यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं अलग से आपको सेपरेटली कराने वाला हूँ, तो इसको आपको अभी यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ। दूसरे वीडियो में आपको 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर मैं आपको करा देता हूँ। दूसरा यहाँ पर आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट के अंदर आपको पढ़ना है। समीर पेड वेजेस टू वर्कर इन हिज फैक्ट्री एंड इंटरेस्ट ऑन हिज बैंक लोन अकाउंट्स। तो आपको इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है आइडेंटिफाई करके लिखना है। दूसरा यहाँ पे दिया है पूजा सेटिस्फाई हर नीड ऑफ राइटिंग ऑन एसे बाय यूजिंग द पेन एंड नोटबुक। पूजा ने यहाँ पे क्या किया, लिखा है पूजा सेटिस्फाई हर नीड। पूजा ने अपना नीड को सेटिस्फाई कर किया कैसे, राइटिंग ऑन एसे और एसे बाय यूजिंग पेन और नोट्स बुक लिखकर। तो कौन सा कॉन्सेप्ट है आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर रमेश डिमांड फॉर अ सॉल्ट remain unchanged in the spite of the 10% raise in the price। बोलता है कि सॉल्ट का डिमांड जो है कोई चेंजेस नहीं हुआ स्पाइट का प्राइस बढ़ने के बाद भी। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर है फॉल इन प्राइस ऑफ शुगर बाय 50% रिजल्ट इन 50% रेज इन डिमांड। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट है आपको आइडेंटिफाई करके बताना है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है देयर आर मेनी फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसिंग द सॉप इन द इंडिया। बोलते हैं यहाँ पर देयर आर मेनी फॉर्म्स प्रोड्यूसिंग सॉप इन द इंडिया। तो कौन सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, अशोक पेड द टैक्स ऑन हिज इनकम एंड प्रॉपर्टी। बोलता है कि अशोक टैक्स पेमेंट करता है इनकम और प्रॉपर्टी के ऊपर। यहाँ पे लिखा है आशा कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम ऑफ द पर्टिकुलर फर्म। आशा ने कलेक्ट किया है इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम ऑफ पर्टिकुलर फर्म के इनकम से रिलेटेड यहाँ पर है। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया हुआ है, लिखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में आपको डिफरेंस पढ़ना है। यहाँ पर पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम के बीच में आपको डिफरेंस पढ़ना है। प्लेस यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी के बारे में आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ना है। इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड के बीच में आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ना है। डिजायर एंड डिमांड के बीच में आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ना है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड के बीच में डिफरेंस पढ़ना है। स्टॉक एंड सप्लाई के बीच में आपको डिस्टिंग्विश पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पर है आउटपुट मेथड, इनकम मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, इसके बारे में आपको डिस्टिंग्विश पढ़ना है। सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट के बारे में आपको डिस्टिंग्विश पढ़ना है। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में आपको डिस्टिंग्विश पढ़ना है। डिमांड डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट के बारे में आपको डिस्टिंग्विश पढ़ना है। यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के अंदर आपको पढ़ना है यहाँ पर फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्या होता है। इसके अलावा यहाँ पर है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज क्या है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट यहाँ पर है एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटीज के बारे में एक्सप्लेन करना रिलेशनशिप। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट विद द एजम्पशन के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट यहाँ पर है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। स्लोप ऑफ द रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व स्टीपर होता है, एग्री या डिसएग्री आपको बताना है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर है
एक्सप्लेन इंक्रीजिंग इन द सप्लाई एंड डिक्रीजिंग इन सप्लाई क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल इन द मोनोपोली, आपको एक्सप्लेन करके बताना है, यहाँ पे एग्री या डिसएग्री है। आगे यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स क्या है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन क्या है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर है कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या होता है, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट क्या है, एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स ऑफ रिलेटेड टू द रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या है। इसके अलावा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा जाता है, ये ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे ये आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन था। अभी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में एग्री या डिसएग्री कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो देखने वाले। देयर इज नो रियल एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब कोई भी एक्सेप्शन नहीं है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज के। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी द इम्पोर्टेंट इन द प्रैक्टिकल, बोलता जो लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज का वो इंपॉर्टेंस है इन प्रैक्टिकल्स प्रैक्टिस में। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है देयर इज नो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के कोई एक्सेप्शन नहीं है। वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर ऑफ द कमोडिटी, बहुत सारे फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड कमोडिटी के। आगे यहाँ पे देयर आर द नो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई के कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। प्राइस ओनली द डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई, प्राइस इसी में ऐसा फैक्टर है जो सप्लाई को डिटरमाइन करता है। इसके अलावा यहाँ पर इंडेक्स नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट बेस ईयर। नेक्स्ट है कॉमर्शियल बैंक कैन नॉट क्रिएट ए क्रेडिट मनी, कॉमर्शियल बैंक परफॉर्म द वेरियस फंक्शन परफॉर्म करती है। नेक्स्ट यहाँ पर है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सेम एज अ बैलेंस ऑफ ट्रेड, दोनों सेम होता है। आंसर द डिटेल में आपको पढ़ना है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद एक्सेप्शन, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, स्टेट द अजम्पशन क्या है इसके। इसके अलावा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन एंड चेंजेस इन द डिमांड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, आपको एक्सप्लेन करके बताना है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद एक्सेप्शन क्या है। एक्सप्लेन एनी टू मेथड्स ऑफ मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौन से दो मेथड से प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड के मेजर करने के लिए वो एक्सप्लेन करके बताना है। व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई, राइट इट द एक्सेप्शन क्या है इसके। नेक्स्ट डिफाइन द परफेक्ट कंपटीशन एंड एक्सप्लेन करना आपको प्राइस डिटरमाइन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन कैसे डिटरमाइन होता है। एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल डिफिकल्टी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो ये सब स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार आप लोग करके जाना।